हाँ जी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन में हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। हम किस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसी एलिमेंट की मॉलिक्यूल में। आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर एलिमेंट की। उसके नीचे अंडरलाइन भी कर देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथेन। अब मेथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसको कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल सा तरीका है, लेट अस कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज x प्लस 4 इनटू हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1। अब आप कहेंगे सर +1 होता है -1 भी होता है, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। जैसे CH4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो यहां कौन अपनी तरफ खींचेगा? कार्बन। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा। और वैसे भी ये पोलर नहीं होते, 0.5 2.5 2.1 में डिफरेंस 0.4 आया। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 से ऊपर होता है तो जनरली 80% मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, 20% में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन की प्रजाति का है, एल्केन है। ये हाइड्रोकार्बन से नॉन पोलर होते हैं, पोलर नहीं होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब के सब नॉन पोलर हैं। पानी में मिलाइए, क्या पेट्रोल पानी में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। वाटर क्या है? पोलर। जबकि एल्केन मेथेन क्या हो गया? नॉन पोलर। जैसे को तैसा, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो कहीं ना कहीं ये नॉन पोलर है, बट हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जा रहा है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए कार्बन पे -4 आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन पे आ गया तुम्हारा चार्ज +1 और ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो x + 4 = 0, x = -4। यहां पे +4 कहां से आ गया? -4 आएगा। भाई आप एक चीज समझिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, ऊपर चार्ज 0, तो x + 4 = 0, 4 बन जाओ 4, x = -4। तो मेथेन में वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था इसमें कौन दबंग है? कार्बन। तो कार्बन निकल खींचेगा तो कार्बन पे -4 आएगा, कार्बन पे -4 आएगा। -4 क्यों आया? कार्बन पे चारों इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? कार्बन। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो कितनी है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट? -4 है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब आता है थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बताना, आज तो वो सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे पूछें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, 12th क्लास में डीएनए ब्लॉक में आता है ये क्वेश्चन। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की में पूछा गया, अंडरलाइन कर दिया गया क्रोमियम, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? हाँ जी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1, 2 इनटू क्रोमियम पे चार्ज कितना होता है? x + 7 इनटू ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, और ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो +2 + 2x, 7 × 14 = 0, +2 कितना है यहाँ पर? यहाँ पर 2x -14 to -12, x = निकल के आएगा +6। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +6। कितनी आ गई है? +6। +1 पोटेशियम पर। अब देखिए अब आपने क्वेश्चन पूछा पोटेशियम पे +1 चार्ज क्यों है? पोटेशियम पे +1 चार्ज क्यों है? बताइए, पोटेशियम पे +1 चार्ज क्यों है? बताइए, पोटेशियम पे +1 चार्ज क्यों है? इसलिए पोटेशियम पर 192881 आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देने से इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? +1 आ जाएगा, इसलिए इस पे +1 चार्ज है। मैंने आपसे क्या कहा था, पहला मेरा टॉपिक वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया था डिफरेंस इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी।
मैं आपसे बोल रहा हूँ वैलेंसी होती है नंबर्स में, इंटीजर्स में, और प्लस माइनस जहाँ लग जाए वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज है। अब यार अच्छी बताओ, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1, लेकिन चार्ज कितना है, चार्ज कितना है +1, और +1 है तो मैंने यहाँ दिया +1, +1 × 2 कितना हो गया +2। और माना इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है x, 2x। ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है सभी को पता है -2। क्यों होता है -2? 2,6 आउटर शेल में 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इसलिए जो चार्ज है क्यों आया -2, क्योंकि इसके आउटर शेल में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। समझ में आ गया? अब बात आती है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर हमें समझना पड़े क्या समझना पड़े स्ट्रक्चर, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे समझिए सभी लोग, इसको पानी में डालिए, ये किस कलर का होता है 12th में पढ़ाया जाता है, ऑरेंज कलर का होता है क्रिस्टल। पानी में डालिए किस में टूटेगा K+ में, और Cr2O7 पे कितना चार्ज आएगा -2 चार्ज आएगा। Cr2O7 पे कितना चार्ज आएगा -2। इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए? डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। ये डाइक्रोमेट आयन है। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहे थे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मैंने तरीका बताया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसे x मान लीजिए, 7 × ऑक्सीजन में -2, ये बताइए कितने निकल जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। हाँ जी, अगर कोई आपसे पूछे क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जल्दी बताइए। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, +2, +3 और +6। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्रोमियम की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टेबिलिटी पाने के लिए +6 वाला कहां जाना चाहेगा +3 में, और +2 वाला कहां जाना चाहेगा +3 में। तो +6 वाला +3 में जाएगा तो रिडक्शन होगा, और दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। तो +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाईएस्ट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सबसे कम है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्रोमियम किसमें बदलना चाहेगा +3 में। जैसा लिख दिया लिख लीजिए, 2 जगह काम आएगा, 12th में डीएनए ब्लॉक में काम आएगा, और 11th में कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन आएगा सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्रोमियम की। बीच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल +3। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा +6 में। रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा +2 में। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। आप बताइएगा क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 है, क्यों भाई? कोई बच्चा आंसर दीजिए। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट +6 क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पढ़ा आपने 1s2 2s2 डॉट 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 3d होना चाहिए 4 4s2, लेकिन ये कट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है 3d 5 4s1 हो जाता है। ये आपने एक्सेप्शन पढ़ा क्रोमियम का, बोलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 6 हो गए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है क्रोमियम, कम ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट। ये किस एलिमेंट है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल का ये होता है d से 1 से 10 ns 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए आप ध्यान से देखो 3d 5 और 4s1 स्टेबल है। याद आया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 और 1 6। बताइए क्रोमियम की वैलेंसी कितनी हो गई, क्रोमियम की वैलेंसी कितनी हो गई है, क्रोमियम की वैलेंसी 6 हो गई है। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6, इसलिए है क्योंकि क्रोमियम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 है। आपके पास में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा नहीं होगी। तो क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6। अगर कोई आपसे कहे क्रोमियम की +7 होती है, क्या हजम हो रहा है, क्या समझ? कोई आपसे कहे कि क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, गलत है, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, क्यों का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? आपको कभी भी वैलेंसी निकालने में दिक्कत हो तो आप क्या निकाल दो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्रोमियम के लास्ट में ये आता है 3d 4 4s2, लेकिन स्टेबिलिटी पाने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 1 2 3 4। ये स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है, d5 इज मोर स्टेबल देन d4। ये आता है आपको, स्टेबिलिटी आती है आपको, ठीक। इसका रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी कैसे एक्सचेंज एनर्जी आप मुझे बताइए। d4 ज्यादा स्टेबल, ये कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के लास्ट में, अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये वाला, क्यों हो गया? ये डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5, एस में 1। अब यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4। अब बताइए ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है।
तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे देंगे तो दोनों स्टेबल हो गए। D5 इज मोर स्टेबल देन D4। अब बताइए आउटर सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब आउटर सेट नहीं है, आउटर सेट तो फोर्थ है, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पूरा माना जाएगा। हाँ जी, K2Cr2O7। अब आपसे पूछा जाए इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होगा? K प्लस Cr2O7 -2। इसके स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए मुझे, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे समझिए ध्यान से। दो 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर से ले लिया। यहाँ कौन लगा है? K प्लस। अब आप देखिए क्रोमियम की स्ट्रक्चर। क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेट में? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन खींच रहा है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। इट इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचेंगे। अब बताइए क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। तो क्रोमियम पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर भी देखिए आप ध्यान से, +6। इस तरीके से ये अगर आपने देख लिया ध्यान से, तो ये आप स्ट्रक्चर बनाकर भी निकाल सकते हैं कि किस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो इससे बड़ा परफेक्शन कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने से लाभ बताते हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, अरेंजमेंट निकाल लिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ली। अब आप मुझे ये बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना है? केंद्र बॉन्डिंग। इस क्रोमियम पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? सिग्मा पाई 1, सिग्मा पाई 1, सिग्मा 1, सिग्मा 1। कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड। इस पर आप लोन पेयर कितने हैं ये बताइए? इस पर लोन पेयर कितने हैं? एक भी नहीं। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। तो 4 + 0 = 4 का मतलब sp3। 4 + 0 = 4 का मतलब sp3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो बताइए डाइक्रोमेटाइन में स्ट्रक्चर कैसी हो गई? लो भाई, Cr2O7 -2। इसमें स्ट्रक्चर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं आया समझ में? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? हाँ जी? स्ट्रक्चर से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? लीजिए, इतना बताया है आपको स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे। आपने ये लिखा Cr2O7 -2, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक तरीका ऐसा बताया मैंने, 2 × x + 7 × -2 = -2x बराबर कितना आ गया? +6। ये देसी तरीका हो गया एकदम। अब कैसे निकालेंगे? क्रोमियम लिख लिया मैंने। कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन को बांटोगे बराबर तो 3 लोगे, एक बचेगा, वो सैंडविच बन जाएगा बीच में। लो भाई, अब यहां पर देखिए इधर 3 हो गए। अब तुम कहोगे एक सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया? मजबूरी में बनाया। क्रोमियम पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में एक शेयरिंग करेगा तो यहाँ पर इसके पास हो गए टोटल 7। एक बाहर से ले लिया पोटेशियम से, 1 2 3 4 5 6 बाहर से ले लिया माइनस। ये बैलेंस हो गए सबके सब। अब बताइए इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? नॉन मेटल। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये खींच लिया, ये खींच लिया, ये खींच लिया, तो 6 आ गया ना, +6। अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के कौन खींच रहा है बेटा? अरे ऑक्सीजन। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा? +6 आएगा। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था पूरा, नहीं आया समझ में? थोड़े से एग्जांपल्स हम टफ ले रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ ज्ञान दे, कई चीजों को जोड़ करके वो लेना जरूरी है। अब जैसे हम कुछ छोटे से एग्जांपल से ले सकते हैं। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों लिया? अरे भाई ये क्वेश्चन आता है, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है। कोई पूछे क्रोमियम में +6 चार्ज आ रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है? +7 क्यों नहीं आया? +8 क्यों नहीं आया? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए क्रोमियम का, लास्ट में 3d5 4s बने, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल दोनों जोड़े जाएंगे यहाँ पर, आउटर से नहीं जोड़े जाएंगे, d के भी जोड़े जाएंगे और s के भी जोड़े जाएंगे, इसलिए 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी। तो क्रोमियम की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो गई? 6। अब वैलेंसी 6 नहीं देखते क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड हियर? तो वैलेंसी 6 हो गई और ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई। +6 हो गई क्यों? उसके पास जो जुड़ा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा तो +6 आएगा। इसी तरीके से ये हो गई स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग। अब आती है बात कि आप बड़े ध्यान समझिएगा, K2Cr4 ये क्या है? इसका नाम बताइए।
मैं ये टॉपिक जोड़ रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सॉल्व हो रहा है और डीएनए ब्लॉक 12 का भी हो रहा है। 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, डी ब्लॉक कंपाउंड, उसमें पढ़ाया जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है तुम्हारा पोटेशियम, इसका नाम बताइए, पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम बताइए, पोटेशियम क्रोमेट। इधर पोटेशियम क्रोमेट है। अब क्रोमेट किसे कहते हैं? ये क्या था, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट था, अभी पढ़ाया था। ये दोनों फार्मूला लिख लीजिए, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक पोटेशियम क्रोमेट है। ये किस कलर का है, ये किस कलर का है कंपाउंड? दोनों में कलर अलग अलग है। एक बात कॉमन है दोनों में, दोनों का कलर क्रिस्टल का अलग है, लेकिन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना कितनी आएगी, +6। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना कितनी आएगी, +6। दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। दोनों में क्रोमियम पे चार्ज कितना है, +6। +6 को क्या कहते हैं, हेक्सावैलेंट। हेक्सावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि आउटर सेल में क्रोमियम में ये पाया जाता है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। वैसे क्रोमियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2, +3, +6। इसमें स्टेबल कौन सी है, +3। +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लोएस्ट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जितनी ज्यादा हाईएस्ट उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आप समझिए ध्यान से, एक एक चीज को कनेक्ट करिए। हाँ जी बताइए, इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट। अब पोटेशियम क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। क्रोमियम में x मान लिया, ऑक्सीजन में चार्ज कितना है, -2 = 0। तो +2 + x, ये देखिए x बराबर कितना निकल के आएगा, +6। अब आप कहेंगे सर आप स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए इसकी। आपने पहले बताई थी इसकी स्ट्रक्चर, डाइक्रोमेट आयन की। पहले आपने डाइक्रोमेट आयन की बताई थी, अब बतानी है तुम्हें क्रोमेट आयन की। तो क्रोमेट आयन की कैसे बताएंगे, ये है डाइक्रोमेट आयन की। अब किसकी बतानी है, क्रोमेट आयन की। अब क्रोमेट की समझिए, CrO4-2, इसे क्या कहेंगे, क्रोमेट आयन। अब क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, अब क्रोमेट आयन में समझिए Cr है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन समझिए ध्यान से, 2 2 4 5 6 बाहर से ले लिया, 2 2 4 5 6 7 बाहर से ले लीजिए। ये स्ट्रक्चर बनी, इसकी बताइए स्ट्रक्चर। क्रोमेट पे कितना चार्ज है, अरे 2 पोटेशियम जाएंगे तो चार्ज कितना आएगा, -2। और समझिए कौन दबंग है यहाँ पर, दबंग कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा सेल के। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, 6। तो यहाँ क्रोमियम में कितना चार्ज आ गया, +6। आप बताइए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। लोन पेयर कितने, 0। 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आपने देखा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 और CrO4-2 both are sp3 hybridized and tetrahedral structure। कॉन्सेप्ट 1, प्रश्न अनेक, ये समझने की कोशिश करिए। जब तक आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपने सीधे सिंपल से कुछ एग्जाम्पल ले लिए तो दिक्कत, वो एग्जाम्पल लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो यहाँ पर आपने 2 बातें सीख ली, कई बातें सीख ली। पहली बात क्या सीख ली, क्रोमियम की वैलेंसी 6 होती है अधिकतम, 3 भी होती है, 6 मैक्सिमम। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है 85+1। क्रोमियम की वैलेंसी 6 है अधिकतम, और इसका एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। दोनों क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी 6 है। और यहाँ पर एक बात है, अगर आपसे पूछा जाए किसी मेटल का ऑक्सा एनाइन है, ये ऑक्साइड है, एनाइन है, मेटल के ऑक्सा एनाइन है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट। अब समझिए ध्यान से, ये कौन है बेटा, बताइए। लाल दवा पहले कुएं में डाली जाती थी, डिसइंफेक्टेंट है। मतलब ये क्या करता था, बहुत सारे जर्म्स को मारता था, जैसे क्लोरीन जर्म्स को मारता है। वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, पहले पानी पीने का सोर्स आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले क्या था, मेन सोर्स क्या था, कुएं थे। और उस कुएं में क्या मिला देते थे, पोटेशियम परमैंगनेट, जो जर्म्स को मार देता था। इसे लाल रंग का होता है, पर्पल कलर का, पर्पल कलर का। आप समझिए, केवल 4 में पूछा गया मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल तरीका है, माना इसकी पोटेशियम की +1 है, मैंगनीज की x है, 4 × ऑक्सीजन की चार्ज -2 है, तो कितना निकल के आएगा, +7। लो भाई, मैंगनीज की वैलेंसी 7 हो गई,
मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो गई है? +7। अब आप कहेंगे सर थोड़ा डिटेल में बताइए, तो यहाँ पर आप समझिए KMnO4 इसमें टूटेगा जब इसको पानी में डालेंगे, K+ अलग, MnO4- अलग। आप समझिए कितना चार्ज है पोटेशियम पे? +1, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? -1। ये क्या चीज है बताइए जल्दी से? परमैंगनेट। क्या बोलेंगे इसे हम? परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी बताइए, मैग्नीज की 7 होती है, कैसे पता चलेगा? एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स 25 है, 1s2 3d5 4s2 ये आएगा लास्ट में, 3d5 4s2 5 तो कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैलेंसी 7, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में 7 हो गए। इनकी वैलेंसी सेल में क्वेश्चन आता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये कहां पाया जाता है? चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। हर चीज मैं कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको। n-1d और ns इन पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक में यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s और 4s से पहले 3d, दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, वो डी ब्लॉक के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? 7। तो 7 के लिए क्या बनाएंगे? मैग्नीज में 7 है, 2 2 4 2 6 1 7, लीजिए इसमें माइनस आ जाएगा। दिस इज ए परमैंगनेट आयन। क्या बोलेंगे इसको? अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? देखिए ध्यान से, 2 2 4 2 6 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, सातों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। अब बताइए कौन दबंग है? कौन दबंग है? यहाँ पर कौन दबंग है? ऑक्सीजन। तो 7 के सातों इलेक्ट्रॉन मैग्नीज की कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? कमान +7। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिग्मा 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 4 सिग्मा। मैग्नीज में कोई बचे कंपेयर? नहीं बचे। 0 + 4 + 0 = 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। और sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होती? कमान टेट्राहेड्रल। लो भाई तीनों चीजें बताई अभी हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट और मैंने बताया पोटेशियम परमैंगनेट। ये तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं और तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्रोमियम +6 शो कर रहा था, यहाँ मैग्नीज +7 शो करेगा। तो बताओ मैग्नीज में पोटेशियम परमैंगनेट, ये भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में? यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज या +7। मैग्नीज की यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैंने बोला किसी भी एलिमेंट की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आपको बता दें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी और हो सकती है? मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखना है, +2 +4 +6, याद रखना। स्टेबल कौन सी है? ये ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीज की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अरे आप समझिए 12th क्लास में डीएनए ब्लॉक चैप्टर को सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है, ऐसे आते हैं, देखिए 12th में, मैग्नीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +2 इज स्टेबल। व्हाई? मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल है, क्यों? रीजन बताइए क्यों? और क्यों का आंसर समझने के लिए सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। लोग कितना भी समझ लें कि हमारे ईश्वर ये है, हमारे अल्लाह ये है, ये है, कुछ नहीं है, सबके एक ही है। जब हमारा खून एक हो सकता है, सबका मालिक एक ही हो सकता है। बोलिए, ये सब फालतू की चीजें हैं, सबका मालिक एक है। इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री में सबका मालिक एक है। आप बाबू अगर कोई चीज क्लियर ना हो, खासकर इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, आपको बैलेंसिंग समझनी हो, आपने स्टेबिलिटी सीखनी हो, कुछ भी सीखना हो, आप क्या बनाइए सबसे पहले? आप बाबू। तो यहाँ पर भी आप बाबू है। मैग्नीज 25 +2, लास्ट में क्या आएगा? 3d5 4s। तो यहाँ पर क्या खेल होने वाला है? ये दो चले जाएंगे, डी में कितने बचेंगे? मैग्नीज +2 का मतलब 4s0, 3d5 बच गया, और डी में कितने होते हैं? 5। अब बताइए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 3d5, जो कि स्टेबल है। तो आप रीजन दीजिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल गेट ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5, दैट्स व्हाई इट इज ए स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम परमैंगनेट। अब समझिए, KMnO4 की बात कर रहे थे, ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं K2MnO4 की, तो ये किस कलर का होता है? ये कलर लगभग ग्रीन के आसपास होता है। अब आप मुझे बताइए, डिफरेंट कलर है, यहां पर चार्ज कितना होगा, यहां पर चार्ज कितना होगा, इसका नाम क्या है?
पोटेशियम पर मैग्नेट पे चार्ज कितना बेटा? ऊपर वाले चार्ज बताइए मैग्नेट का फॉर्मूला निकालिए। ऊपर का चार्ज बताइए और नीचे का चार्ज बताइए। ऊपर का चार्ज कितना है? कैपिटल लो प्लस 7, नीचे का चार्ज प्लस 6। वेरी गुड। कैसे? 2 into पोटेशियम पे +1 मैग्नीज पर x 4 into -2 x बराबर +6। यहाँ दो पोटेशियम है। ये पोटेशियम का नाम बताइए इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट। और आपको बता दें दोनों की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने पर। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की आप किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रक्चर बनाना सीखें। स्ट्रक्चर बनाने से आपके कई क्वेश्चन कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा आप लोग, अब क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए CH3COOH बताइए इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ कार्बन 2 है, क्या दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी? आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बनाइए, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊं। आप इस स्ट्रक्चर बनाइए CH3COOH ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। इधर देखिए, अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें बताओ कितनी होगी इस बारे में। इसमें कौन खींचेगा? गलत। यहाँ कौन खींचेगा? कार्बन। इन दोनों में कौन खींचेगा? गलत, कोई नहीं खींचेगा। दोनों बराबर के पैमाने में है ना, ये खींचेगा ना, दोनों सेम है, सेम में कोई नहीं खींचेगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? कम ऑन, -3। अब बताओ इस कार्बन में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। 3 इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? दो कार्बन अलग हैं और दोनों की सिचुएशन अलग है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी। अब आपसे क्वेश्चन आया, तुम कहोगे सर ना तो उसमें +3 दिया है आंसर में और ना तो -3 दिया है और आंसर आ रहा है 0 आंसर आ रहा है। क्यों? एवरेज निकालो दोनों को जोड़ करके। कैसे? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान ली है आपने? x 3 into हाइड्रोजन पे +1, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट x, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, निकाल के देख लीजिए। +3 + x -2 +1, तो x 2x +4 -4, आंसर कितना आएगा? 0। लो भाई, दोनों कार्बन की मिलाकर के निकालेंगे अगर एवरेज कितनी आई? 0। लेकिन इंडिविजुअली निकालेंगे अगर तो कितनी निकल के आ रही है? यहाँ पे निकल के आ रही है -3, यहाँ पे निकल के आ रही है +3। यहाँ पे -3, यहाँ पे +3। क्यों? क्योंकि इसने खींच लिए हाइड्रोजन से और यहाँ पर ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो कार्बन में प्लस आ गया। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। अब आप बताइए, अब क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आता है? कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है? उसने कहा कि एसिटिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। एसिटिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की निकालिए, दोनों की अलग। तो अलग कितनी आई? +3 और -3। और अगर एवरेज निकालो कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्या चीज बेहतरीन है बताइए? इस तरीके से निकालना बेहतरीन है कि इस तरीके से? ये बहुत काम आती है। अब आप इसमें स्ट्रक्चर भी बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो, हर चीज बता सकते हो। चलिए बताइए, यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कम ऑन, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है। हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एसिटिक एसिड के बाद में अगर आपसे पूछेंगे, आप बताइए, मैं खड़े हो? हाँ बेटा आप खड़े रहिए। ये बताइए ये कौन है? ये कौन है? H2O। चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन में चार्ज बताइए, सब लोग निकाल लेंगे। हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज x बराबर 0, x बराबर कितना आएगा? स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप बताइए कौन खींचेगा? देखो कौन है? ऑक्सीजन जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? -2, यहाँ पे +1। तो बताइए ये ऑक्सीजन है कि ऑक्साइड है? हेलो, ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज हो, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो, ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज हो तो क्या कहलाएगा वो? ऑक्साइड। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो
तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया -2। अब आपके सामने 3 बातें बताएंगे, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, कितना गजब का टॉपिक है। इस पे चार्ज कितना होगा ऑक्साइड पर -2। इस पे चार्ज कितना होगा -1 होगा। परऑक्साइड क्या होता है, एक ऑक्सीजन पे -1 तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा -2। तो ये जानते हो O2 -1। ये ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन ये कंपटीशन में आता है। जितने मैं एग्जांपल इलस्ट्रेट करूंगा वे सब आपके एग्जाम में आएंगे। अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये डिफरेंस समझिए तीनों के बीच में, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अगर आपसे पूछे यहाँ पर ऑक्साइड का मतलब O-2, परऑक्साइड का मतलब O2-2 और सुपर ऑक्साइड का मतलब O2-1। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, x बराबर कितना आ जाएगा -2, यहाँ 2x बराबर -2, x बराबर -1। यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। लो भाई 3 कैटेगरी है, याद रखना। अगर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो वो होगा क्या आपका ऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन पे अगर -1 चार्ज है तो वो क्या होगा परऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन पे अगर -1/2 चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड। इसको हम लिखेंगे इसी तरीके से, लेकिन इसको लिखेंगे O2-1, इसको लिखेंगे O2, यहाँ -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2, इसको लिखेंगे O2-1। अगर 2 ऑक्सीजन है तो O2-2, अगर एक ऑक्सीजन है -1, O2-1 या एक ऑक्सीजन पे -1/2। तो यानी ऑक्साइड पर -2 चार्ज है, ठीक है, और परऑक्साइड पे एक ऑक्सीजन पे -1 है, और सुपर ऑक्साइड पे एक ऑक्सीजन पे -1/2 है। तो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड तीनों में डिफरेंस हो गया। अब आता है कि सर ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताइए जिसमें परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड हो। तो ऑक्साइड का आपने पढ़ा है सब, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सभी ऑक्साइड में कौन सा चार्ज होता है -2 चार्ज। अरे वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O में ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है -2 होता है, वाटर में ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है -2 होता है। अब बात करते हैं आपकी सुपर ऑक्साइड की। तो सुपर ऑक्साइड आपने देखा होगा लोग जो है हाइड्रो कहते हैं, हलवाई लोग, शेफ लोग, उन्हें जरा सा कुछ छेना बनाना एकदम व्हाइट दिखाई पड़े तो वो हाइड्रो डाल देते हैं। वो हाइड्रो नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, कलर वाली चीज हटा देता है, एकदम सफेदी कर देगा, ब्लीचिंग कर देगा। यस, तो हाइड्रो डालने से क्या हो जाता है, वो जो चाशनी है एकदम साफ हो जाती है। किसकी छेने की, स्पंज की। तो अब आप ध्यान से समझिए, ये H2O है, ये H2O2 है, और ये HO2 है। ये हो गया आपका ऑक्साइड, ये हो गया आपका परऑक्साइड, और ये आपका हो गया कमॉन सुपर ऑक्साइड। अब तुम कहोगे ये हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड बनाता है? नहीं बनाता है। कौन बनाता है? पोटेशियम बनाएगा, KO2, ये फार्मूला बनाएगा। क्यों? आप कहां पहुंच गए? एस ब्लॉक में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। ऊपर से नीचे आने पर सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। दिस इज द कैरेक्टर उसकी। हेलो, ऊपर वाला क्या बनाएगा? ऑक्साइड, नीचे वाला बनाएगा परऑक्साइड, ऑक्साइड, और नीचे वाला बनाएगा सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? KO2। आपको पता है K2O, दिस इज ए पोटेशियम ऑक्साइड, दिस इज ए पोटेशियम पेरोक्साइड, और दिस इज ए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बट पोटेशियम बनाएगा सुपर ऑक्साइड, सोडियम नहीं बनाएगा। साइज बड़ा होगा, जो जितने बड़े साइज वाले लोग होंगे वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अब कहां पहुंच गए? नेक्स्ट ब्लॉक में पहुंच गए। तो समझने की कोशिश करिए, ऑक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है, बताइए बेटा। ऑक्सीजन में चार्ज कितना होगा? -2। यहां पे चार्ज कितना होगा, और यहां पे चार्ज कितना होगा? कम ऑन। ये कौन है? ऑक्साइड, पेरोक्साइड। एक ऑक्सीजन पे -1, एक ऑक्सीजन पे -1/2, यानी ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की। और आपको बता दें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बताइए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। कई बच्चे बोलेंगे 6 है, 2 ले लो, 6 दे दो, ये होनी चाहिए। ये नहीं होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। -2 से +2 तक होती है, याद रख लीजिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक है, जबकि ऑक्सीजन के नीचे कौन है? कम ऑन, सल्फर। लेकिन सल्फर में 16 होता है, तो सल्फर के 2 8 6,
यहां पर -2 से +6 तक होगी। सल्फर की -2 से +6 तक होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक होती है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में इससे बनेगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी होती है? +2 तक। अब आप मुझे एग्जांपल दीजिए, सर मुझे -2 से लेकर +2 के सभी एग्जांपल्स दीजिए। वो सभी एग्जांपल्स आपको बताने, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। -2 से +6 वो +2 तक, आपको -2 से +2 के सभी एग्जांपल्स आपको बताने पड़ेंगे। तो -2 से कहां तक बताने होंगे? +2 तक। तो -2 से +2 तक के बताने हैं। तो -2 से जब +2 तक के बताओगे तो कैसे बताएंगे? आप बताएं बेटा, खड़ी जाओ। आपने पढ़ा है पानी, वाटर में ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है? हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे x इक्वल टू कितना आएगा बताओ? ये ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। अब बताइए इसमें क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड है, इसमें कौन है? x मान लिया। हम किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन की। सोडियम पे कितना चार्ज है? +1, तो x बराबर कितना आएगा? -2 आएगा। जहां जहां पर ऑक्सीजन पे ऑक्साइड होगा वहां पर -2 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। अब आप बताइए ये क्या चीज है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रो जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप बताएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर ये होगी। अब आप बताएंगे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है यहां पर? प्लीज आप खड़े हो जाओ। यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा? इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ जी बताइए, यहां ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है? ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है? अरे लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हो, पेरोक्साइड है। आप खड़े हो जाइए। पेरोक्साइड में कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है पेरोक्साइड में? -1, -2 होता है ऑक्साइड में। -1 क्यों होता है बताइए रीजन? इधर देखिए स्ट्रक्चर। जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इनको बेटा कहते हैं पेरोक्साइड। क्या कहते हैं? ये पहचान है, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो उन्हें पेरोक्साइड कहते हैं। और सुनो, यहां पर दबंग कौन है? तो इसमें कितना चार्ज आया? अब ये दोनों बराबर के, कोई नहीं खींचेगा। यहां कौन खींचेगा? -1। देख लीजिए स्ट्रक्चर में, इट इज ए क्लियर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दिस ऑक्सीजन एक्वायर्ड -1 चार्ज। बोलिए दोनों ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1 और -1, और दोनों को एक साथ अगर कर दिया जाए तभी लिखते हैं O2 -2। तो देखो 2x प्लस 2x बराबर क्या आ जाएगा? -2, x बराबर -1। लो भाई पेरोक्साइड में कितना चार्ज होता है? अरे निकाल लो भाई, H2O2, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, 2 × x बराबर 0, x बराबर -1 आएगा बेटा। क्या आएगा? x बराबर -1। तो ये क्या हो गया? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए तीन चीजें होती हैं ऑक्सीजन में, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अच्छा ये बताइए आप लोग, इसमें कितना चार्ज है ऑक्सीजन पर? इसमें कितना चार्ज है ऑक्सीजन पर? और इसमें कितना चार्ज है ऑक्सीजन पे? हाँ बेटा आप खड़े हो जाइए। इन तीनों पे चार्ज बता दीजिए, ऑक्सीजन का चार्ज। ये ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। -2 होगा, कैसे निकालेंगे? 2 × पोटेशियम पे चार्ज +1 प्लस x बराबर 0, ऑक्सीजन x बराबर -2 आ गया। बिल्कुल सही है। इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे -1 आएगा एक ऑक्सीजन पर, और इस एक ऑक्सीजन पे यहाँ कितना आएगा? -1/2। तो याद रखिए ये ऑक्साइड, सुपर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये तीन चीजें याद रखिएगा। ठीक है, बैठ जाओ। आप पढ़ जाओ बेटा। पेरोक्साइड की पहचान क्या है? What, how can you identify the peroxide? -1 चार्ज होता है कैलकुलेट करने पर। और एक ये पहचान है स्ट्रक्चर में, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, when two oxygen are connected through a single bond is called peroxide। ठीक है, ये पेरोक्साइड की पहचान है। अच्छा ये बताइए, तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट केवल एक दिन का टॉपिक नहीं है, 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, कई क्वेश्चंस हैं इसमें।
और अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम और ही धमाकेदार मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताएंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन मेथड। फिर हम इन मेथड से हम बैलेंस करना बताएंगे। फिर हम इसके सिलेबस में जो भी रिडॉक्स में चीज़ें उसके आगे चलेंगी। लेकिन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें अभी और चर्चा करनी है कई मॉलिक्यूल्स की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।